गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेक्निक्स फ्यूल की में आज हमारा 5th स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन टेक्निक होगी। इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या है। साइंटिफिकेशन मैनेजमेंट की ये जो स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है, इस टेक्निक में फ्यूल ने कहा है कि हमें एक स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। हर एक स्टेप में बिजनेस ऑपरेशन करते हुए हर एक स्टेप में एक हमारे स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स आउटपुट होने चाहिए जिससे हम मेंटेन कर सकें राइट फ्रॉम सिलेक्शन करते हुए टूल्स का, इक्विपमेंट्स का, मशीन्स का, जिससे हमारा मैक्सिमम आउटपुट हो और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बनाने हैं हमें, क्वालिटी अपने क्वालिटेबल स्टैंडर्ड्स बनाने हैं, प्रोडक्ट क्वालिटेबल बनाने हैं, साइज में, टाइप में, वेट में, मेजर्स में क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की। फ्यूल ने ये कहा है कि हम इसमें जो भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करें उसका एक स्टैंडर्ड डेवलप करना है। मैनेजर को फुल तरीके से फॉलो क्या करना चाहिए, वर्क स्टडी वाले प्रिंसिपल को, वर्क स्टडी वाली टेक्निक को। वर्क स्टडी वाली टेक्निक में क्या था, जिसमें हमारी फटीग स्टडी थी, मोशन स्टडी थी, टाइम स्टडी थी, इन सबको फॉलो करते हुए एक वर्क प्रोसेसिंग बिजनेस ऑपरेशन में वर्क करवाना चाहिए, जिससे हमारा वर्क अच्छा होगा। क्वालिटेबल प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्शन क्वालिटेबल प्रोडक्ट की होगी। जैसे देखा जाए नोकिया, एप्पल, वीडियोकॉन कंपनी, ये सारी कंपनी इसी टेक्निक को फॉलो करती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें हमारा रिड्यूस होगा प्रोडक्ट ऑफ वर्क, फिक्स्ड टाइम होगा, फिक्स्ड टाइप के प्रोडक्ट होंगे, साइज होगा, उसकी फीचर्स होंगे। अच्छा एक स्टैंडर्ड रहेगा हमारे प्रोडक्ट्स का। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, ब्रांच होंगी, क्वालिटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बढ़ेगी, मशीन्स के स्टैंडर्ड्स होंगे, प्रोडक्ट एक अपनी यूनिक क्वालिटी अपने आप में रखेगा। फिर नेक्स्ट आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में फ्यूल ने बताया है कि हमें सिंप्लीफिकेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करना है। हमें एलिमिनेट करना है सुपरफ्लुअस वैरायटी, साइज एंड डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जो वेस्टलेस चीजें हैं वो हमें अपने प्रोडक्ट में नहीं रखनी है। स्टॉक, मोर टाइप ऑफ मशीनरी, मोर लेबर कॉस्ट, सिंप्लीफाई कर देना है टास्क को। ठीक है, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए हमारे पास, डिफरेंट टाइप की मशीन हो पैकिंग के। अगर एक प्रोडक्ट बन रहा है उसमें पैकिंग की अलग मशीन हो, उसमें लेबलिंग करने के लिए अलग मशीन हो, उस पे उसकी उसे पेस्ट करने के लिए अलग मशीन हो, तो उसकी एक हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन होनी चाहिए, उसके लेबर्स अलग हो। एक टास्क को बहुत अच्छे से यूज लेबर का, मशीन का, स्टॉक का हो एंड इम्प्रूव हो हमारी क्वालिटी और रिड्यूस हो कॉस्ट। तो बस एक पूरा एक यूनिफॉर्मिटी आए हमारे स्टैंडर्ड में, क्वालिटी हो स्टैंडर्ड, क्वालिटेबल प्रोडक्ट हमारे क्रिएट हो कंपनी में, और स्टैंडर्ड्स हो एवरी बिजनेस एक्टिविटी में, रिड्यूस हो फीचर्स, जितने भी प्रोडक्ट में वेस्टलेस एक्टिविटी है वो सारी हमारी रिड्यूस हो, और एक क्वालिटेबल प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो। स्टैंडर्ड हो परफॉर्मेंस मैन एंड मशीन की। इसमें प्रिंसिपल में, इस टेक्निक में यही बताया गया है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में टेलर ने डिवीजन ऑफ वर्क पे फोकस ज़्यादा किया है, जो हमारा डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल था। इसमें कहा है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग हो, और उसे फ्री हो, उसके ऊपर कोई बर्डन ना हो। वो अपनी प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम से प्लान करने का हो, कैसे कैसे कब कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, कौन सा टास्क परफॉर्म करवाना है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सिर्फ प्रोडक्शन करने का हो, और उसमें फंक्शनल एक्सपर्ट हो, सुपरवाइजर रखे जाएं, गाइड करें, जो इंस्ट्रक्ट करें वर्कर को, एम्प्लॉयज़ को, ऐसे एक्सपर्ट होने चाहिए। हर एक बॉस होना चाहिए, उनका एक एक्सपेक्ट होना चाहिए वर्क करवाने का। जब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वर्कर को, तो उनके पास एक एक्सपेक्ट होना चाहिए, उनके पास एक रीजन, स्पेशलाइजेशन, एक अपनी आइडिया होना चाहिए जिससे वो गाइड कर सकें वर्कर्स को। इसमें एक इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, हॉनेस्ट और स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट कैसे होने चाहिए, एजुकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, ऑनेस्ट हो,
एक अच्छे एक्सपर्ट होने चाहिए जो गाइड करें वर्कर्स को अच्छे तरीके से। डिपार्टमेंट्स में वर्क हमारा डिवाइड होना चाहिए। जैसे प्लानिंग डिपार्टमेंट का अगर काम देखें तो उसमें रूटीन क्लर्क हो। फंक्शनल फॉर्मेटशिप के प्रिंसिपल में अगर हम प्लानिंग डिपार्टमेंट का वर्क देखें तो जैसे एक फैक्ट्री मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज में आपका एक हो गया इंस्ट्रक्शनल क्लर्क, रूटीन क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी क्लर्क। सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। ऐसे प्रोडक्शन में स्पीड बॉस क्लर्क, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये सारे एक इनके पास अपना एक पूरा एक अपना रीज़न होना चाहिए जिससे वो गाइड करें वर्कर्स को एम्प्लॉयज़ को, जिससे वे गाइड कर सकें अच्छे से। सो इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में अच्छे से वर्क को डिवाइडेशन के साथ करवाया जाए। रूटीन क्लर्क को उसके पूरी ये ड्यूटी हो कि वो कैसे मशीन और मैनुअल जॉब परफॉर्म करवानी है। रूटीन क्लर्क के पास ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो फिक्स करे पूरी परफॉर्मेंस मैकेनिकल और मैनुअल जॉब के लिए। इंस्ट्रक्ट क्लर्क के पास ये पूरा होना चाहिए, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जनरल इंस्ट्रक्शन दे स्पेसिफाइड मैनर में कि क्या फॉरमैन को कि कैसे कैसे जॉब होनी है। टाइम एंड कॉस्ट के क्लर्क के पास की पूरी कॉस्ट शीट बनाए हर एक जॉब की कि कब टारगेट शुरू करना है, कब टारगेट कंप्लीट करना है, टास्क कब कंप्लीट करना है, पूरी उसके बाद वो होनी चाहिए। डिसिप्लिनरी में पूरा उसके बाद एक सिस्टमेटिकली और ऑर्डरली फाइल हो। सबके अपनी अपनी एक वर्क की परफॉर्मेंस की बताया है। गैंग बॉस के पास कि वो अच्छे से अपना टूल्स जितने हैं, मशीन्स जितनी हैं उसे अच्छे से अरेंज कर सके, उसमें कोई डिले ना हो। स्पीड बॉस के पास टाइमली कंप्लीट कर सके टारगेट्स को, जॉब को। रिपेयर बॉस के पास कि मशीन और टूल्स वर्किंग कंडीशन में है, खराब तो नहीं हो रही, इन सबको देखे। इंस्पेक्टर जो है वो क्वालिटी देखे, प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है या नहीं है। सो इन सब के ऊपर वर्क करने के लिए बोला गया है। ये सब वर्कर को मतलब एक अपॉइंटमेंट करना है इसमें, इस टेक्निक में अपॉइंटमेंट करना है स्पेशलाइज पर्सन का, जो स्पेशलाइज्ड हो पर्सन, इंटेलिजेंट हो। और एक यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल को भी, डिवीजन ऑफ वर्क के प्रिंसिपल को भी फोकस करता है। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन इसमें ज़्यादा वर्क किया जाता है इस प्रिंसिपल में, फंक्शनल फॉर्मेनशिप में। सो दो प्रिंसिपल हमारे क्लियर हो गए, फंक्शनल फॉर्मेनशिप एंड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में हमने स्टडी करा था कि एक सिंपल वे हो मशीन्स हर चीज़ को एक क्रिएट करने का, स्टॉक को सबको क्रिएट करने का, इम्प्रूव करनी है हमें क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस, लेबर जितने भी मैन के मशीन के, उसे इम्प्रूव करना है। और एक सिस्टमेटिक वे में हमें फोकस करना है, स्टैंडर्ड हो हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की, एक स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो उसका, हर में साइज में टाइप में एक अपने आप में यूनिक हो। जैसे वीडियोकॉन हो गया, मोबाइल सेम होते हैं लेकिन अलग अलग फीचर्स होते हैं। बात सबका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, कॉन्टैक्ट फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, टीवी है तो टीवी भी सेम, लेकिन उसकी अलग अलग क्वालिटी पर होती है, एक स्टैंडर्ड होता है, क्वालिटी होती है। सो ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। और फंक्शनल फॉर्मेनशिप डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस करती है। फिर नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन पीस वे सिस्टम। डिफरेंशिएशन पीस वे सिस्टम, डिफरेंशिएशन पीस वे सिस्टम में है कि ये टेक्निक पीस रेट सिस्टम पे फोकस करती है कि एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को किस हिसाब से मनी मिलना चाहिए। अगर एफिशिएंट एम्प्लॉय है तो उसे अच्छा, इनएफिशिएंट एम्प्लॉय है तो उस हिसाब से उसे पैसे मिले, एक्स्ट्रा वेजेस मिले एफिशिएंट को, इनएफिशिएंट है तो उस हिसाब से पैसे मिले। सो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन होगी, अच्छी होगी। और मैक्सिमम जब अच्छे अच्छे से हम डिवाइड करेंगे सारी चीज़ों को एक सिस्टम में तो मोटिवेट होंगे इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, अब वो भी एफिशिएंट एम्प्लॉय की तरफ वर्क करेंगे, उनका वर्किंग स्टाइल भी अच्छा इम्प्रूव होगा। सो इसमें एक फॉर्मूला भी बताया गया है, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आउटपुट। डिफरेंशिएशन पीस वे सिस्टम में रखना है हमें, जितने भी एफिशिएंट हैं इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के बीच एक डिफरेंस रखना है हमें। हायर आउटपुट है तो हायर रेट, लोअर आउटपुट है तो लोअर रेट, मतलब जितना हिसाब से वर्क करें, वर्क की क्वालिटी के हिसाब से हमें उन्हें पैसे देने हैं। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगा ये वर्कर का। डिफ्रेंशिएट रखना है हमें एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय में।
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को ये फोकस करता है ये टेक्निक। अब हमारे इसमें 3 टेक्निक डिस्कस हो गई एंड देन आती है हमारी डिवीजन ऑफ वर्क क्लियर हो गई थी, डिसिप्लिन क्लियर हो गई थी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गई थी। अब इसमें टॉपिक कोई नहीं रह रहा है, हमारे सारे कवर हो चुके हैं, बस एक मेंटल रिवोल्यूशन और है, तो उसे मैं और क्लियर कर देती हूँ। मेंटल रिवोल्यूशन टेक्निक में बताया मेंटल एटीट्यूड सही होना चाहिए वर्कर का और मैनेजमेंट का एक दूसरे के लिए। मेंटल रिवोल्यूशन की टेक्निक में ये बताया गया है कि दोनों को एक दूसरे के वर्क को अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये नहीं कि उसकी वर्क की स्टाइल को मैनेजर उससे एज अ वर्कर की तरह ट्रीट कर रहा है, तो कभी भी मेंटल रिवोल्यूशन नहीं हो पाएगा किसी वर्कर का। कोई भी वर्कर उस हिसाब से वर्क नहीं कर पाएगा अगर उसे फोकस किया जाएगा कि सिर्फ उसे अपने वर्कर की तरह माना जाएगा। फैमिली एटीट्यूड होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए वर्कर और मैनेजमेंट में। माइंड को वर्कर के कनेक्ट करना है मैनेजर की थिंकिंग से, इससे ही मेंटल रिवोल्यूशन हो सकता है। मेंटल रिवोल्यूशन की टेक्निक में ये बताया गया है कि एटीट्यूड जो होना चाहिए दोनों ग्रुप का, वो रिवोल्यूशन ऑफ माइंड में होता है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। फीलिंग होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा, अगर वर्कर्स ये रखेगा कि ये मेरे मैनेजर है, मुझे इसे एज अ फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते वर्क करेगा, या मैनेजर फैमिली मेंबर की तरह वर्कर को करते ट्रीट करेगा, तभी कॉपरेशन क्रिएट होगा, तभी वर्क अच्छे से हो सकता है, मेंटल रिवोल्यूशन रहेगा। अगर ये रहेगी कि ये मेरे बॉस हैं एंड ये वर्कर, तो कभी भी एक कंपनी में अच्छे से वर्क नहीं हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क नहीं हो सकता है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मेंटल एटीट्यूड वर्कर एंड मैनेजमेंट का दोनों का एक दूसरे के लिए अच्छा होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए दोनों के वर्क के बीच, वर्कर के भी एंड मैनेजमेंट के भी। सो हमारी सारी टेक्निक्स कंप्लीट हो गई। फंक्शन ऑफ फॉर्मशिप भी क्लियर हो गई, उसमें डिपार्टमेंट्स अलग होने चाहिए, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन भी क्लियर हो गई, वर्क स्टडी भी हमारी क्लियर हो गई, जिसमें हमारे 3 है, मोशन स्टडी, फटीग एंड टाइम स्टडी, डिफरेंशिएशन पीस बेस सिस्टम भी क्लियर हो गया एंड मेंटल रिवोल्यूशन भी। सो ऑल टेक्निक्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं एंड ऑल प्रिंसिपल्स। सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, यहीं पे ये सब लर्न करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा। इन सबको आप लर्न करिए, देन आपकी इसके रिगार्डिंग केस स्टडी स्टार्ट होगी।